विपक्षी इंडी गठबंधन में नेतृत्व के सवाल पर तकरार छिड़ी हुई है। ममता बनर्जी के इंडी गठबंधन की कमान संभालने वाले बयान के बाद लालू प्रसाद यादव ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करना चाहिए। हाँ दे दे। कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ लालू और उनके परिवार का तालमेल बिहार ही नहीं बल्कि देश की सियासत में चर्चा का विषय बनता है। पटना में जब राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव के साथ मटन पकाकर खाया था, तब कांग्रेस और आरजेडी की वो जुगलबंदी पूरे देश ने देखी थी। लेकिन अब जब नेतृत्व की लड़ाई को लेकर कांग्रेस के अपने भी बेगाने हो गए हैं, तो उसकी इस हालत पर बीजेपी भी चुटकी लेती नजर आ रही है। कांग्रेस को अब इंडी अलायंस से भी धक्का मारकर उनके एलाइज बाहर कर रहे हैं। राहुल गांधी की लीडरशिप कोई भी मानने को तैयार नहीं है। जॉर्ज सोरस के अलावा कोई उनके साथ राहुल गांधी के साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जॉर्ज सोरस का पूरी तरह एजेंटगिरी कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और भारत विरोधी जो अभियान है उसका हिस्सा बन रहे हैं। इसलिए इंडिया अलायंस के लोग भी उनसे दूरी बना रहे हैं। कांग्रेस का जो विश्वास है वो भी अपने नेतृत्व से टिका है, गांधी परिवार से टिका है, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल पा रहे। आज जनता के द्वारा भी नकारा गया है और अब उनके सहयोगियों के द्वारा भी नकारा जा रहा है। ये जो अक्षम नेतृत्व है उसकी खींच यहाँ पर निकल रही है हमारे संसद के अंतर्गत, राज्यसभा और लोकसभा में। तो मैं समझता हूँ कि ये खींच उनकी संसद को बाधित करने के लिए है, और जो उनके एक एक दल हैं, चाहे सपा है, चाहे कम्युनिस्ट है, चाहे ममता है, चाहे लालू जी है, एक एक करके उनका साथ छोड़ा। पहले जनता ने साथ छोड़ा, अब उनके नेताओं का साथ छोड़ा। जहां एक तरफ चुनाव दर चुनाव मिल रही शिकस्त से राहुल गांधी और कांग्रेस की इंडी अलायंस में ही किरकिरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ममता बनर्जी के समर्थन से गदगद नजर आ रही है। सब जगह से आवाज आ रही है, तभी ममता जी ने ये बात कही, और उनसे सक्षम और कोई व्यक्ति है नहीं। सभी पार्टियों से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। वह नरेंद्र मोदी जी की सदैव मुंह की खाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जब जब वो आते रहे हैं तब तब उनके वोट शेयर कम होता चला गया है और टीएमसी की सीटें बढ़ती चली गई हैं। तो हम चाहते हैं मोदी जी और जितना है उतना अच्छा है, साफ हो जाएंगे वहाँ से। देखिए, इंडिया अलायंस में कई पार्टीज है और इंडिया अलायंस एक गणतांत्रिक मोर्चा है। उसमें अलग अलग पार्टीज के अलग अलग व्यूज रह सकते हैं। लीडरशिप को लेकर वो अपना मत बोल रहे हैं, तो जो भी निर्णय होगा वो इंडिया अलायंस के मीटिंग में ही होगा। पर एक सच्चाई ये भी है कि अगर बीजेपी को कोई परास्त कर रहा है चुनाव में, एक बार नहीं बार बार, वो ममता दीदी है। आप लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए, आप 6 के 6 बाई इलेक्शंस का रिजल्ट देख लीजिए। ये तय है कि बीजेपी बंगाल में बार बार मुंह की खा रही है ममता दीदी के नेतृत्व में। कांग्रेस इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पार्टी का कहना है कि गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, लिहाजा गठबंधन का नेतृत्व उन्हीं को करना चाहिए। हमारी जो अलायंस है इंडिया, ये एक डेमोक्रेटिक अलायंस है। इसमें सबको अपनी बात रखने का, सबको अपनी दावेदारी पेश करने का पूरा अधिकार है। लेकिन जो तय होगा वो जो सब पार्टियां जो अपने प्रतिनिधि नियुक्त करेंगी, जो साथ में बैठ करके जब चर्चा करेंगे, तब उसमें फैसला होगा। इसमें हमारी कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे नेता तो राहुल गांधी जी हैं और हम ये चाहते हैं कि वो रहें। सबसे बड़ा दल होने के नाते और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका अधिकार भी है कि वो हेड करें। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है तो हमारी डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसमें खुद आकर के बैठ के चर्चा करें और चर्चा में जो निष्कर्ष निकलेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। इंडिया ब्लॉक में लीडरशिप की इस खींचतान से गठबंधन की गांठें कमजोर पड़ती तो दिख रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी भी है, जिसने राहुल गांधी के नेतृत्व का समर्थन करते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठता और वो हम सब के नेता हैं।